सन 1947। आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन भारत का नक्शा अधूरा था। जगह जगह 562 रियासतें बिखरी पड़ी थी। कोई पाकिस्तान में जाने की सोच रहा था, तो कोई अपनी अलग हुकूमत कायम करना चाहता था। देश टूटा टूटा सा था, मानो जैसे किसी ने एक धड़कते दिल को टुकड़ों में बांट दिया हो। ऐसे कठिन समय में एक शख्स आगे आया। न तो उन्होंने तलवार उठाई, न ही कोई लंबा भाषण दिया। सिर्फ अपनी लौह इच्छा शक्ति और अदम्य साहस से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। वही शख्स जिन्हें इतिहास ने नाम दिया लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और आधुनिक भारत का असली शिल्पकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभभाई पटेल की, जिन्होंने टूटे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर आज का मजबूत और अटूट भारत हमें सौंपा। दोस्तों, आज हम आपको सरदार पटेल से जुड़े 10 ऐसे चौंकाने वाले और प्रेरणादायक तथ्य बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप भी गर्व से कहेंगे, अगर पटेल न होते तो शायद भारत आज वो भारत न होता जैसा हम देख रहे हैं। नंबर 1, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। वे खेरा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वल्लभ भाई की शादी झबेरबा से हुई। पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे, तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। नंबर 2, सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदे। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। नंबर 3, सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतने भी आर्थिक साधन नहीं थे कि वे एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सके। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। नंबर 4, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्णभेद तथा वर्गभेद के कट्टर विरोधी थे। नंबर 5, इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। नंबर 6, सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेरा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेरा में अर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। नंबर 7, गृहमंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों, राज्यों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। नंबर 8, पहले भारत का आईपीएस क्रिएटर। आज हम जिस भारतीय पुलिस सर्विस आईपीएस और भारतीय प्रशासनिक सर्विस आईएएस को जानते हैं,
उसका श्रेय भी पटेल को जाता है। आजादी के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा था कि भारत इतने बड़े देश को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन पटेल ने सिविल सर्विस को नया रूप दिया और कहा, अगर ये मजबूत रहेगी तो देश कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने युवा अफसरों को साफ संदेश दिया, आपका धर्म है भारत की एकता, न कि राजनीति। आज भी हर आईएएस अफसर शपथ लेते समय कहीं न कहीं पटेल की सोच को आगे बढ़ाता है। नंबर 9, गांधी जी के सबसे भरोसेमंद साथी। महात्मा गांधी और सरदार पटेल का रिश्ता बहुत गहरा था। गांधी जी जानते थे कि पटेल बेहद सख्त है, लेकिन जनता के लिए दिल से ईमानदार है। कई बार कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विवाद हुए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेहरू या पटेल। गांधी जी ने नेहरू का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन पटेल ने कभी इस फैसले पर नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने कहा, भारत को मेरी नहीं, एकता की जरूरत है, कि राजनीति की तस्वीर ही बदल जाती। नंबर 10, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अधूरा सपना, अमर याद। 1950 में सरदार पटेल का निधन हो गया। वो भारत को एकजुट करने में तो सफल हुए, लेकिन उनका सपना था कि देश पूरी तरह मजबूत और आत्मनिर्भर बने। कई सालों बाद उनकी याद में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने के साथ साथ चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैच्यू से भी ऊंची है। आज जब लोग इसे देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की छवि दिखाई देती है जिसने पूरे भारत को जोड़ दिया।